हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भस्त एकेडमी। आज हॉस्टल वार्डन यानी कि छात्रावास अधीक्षक बनने के सपने देख रहे युवाओं के लिए वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार शानदार 500 पदों पर वैकेंसी आ ही गई। इतने सारे पद एक साथ, वो भी सभी वर्गों के लिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में आपको मौका नहीं खोना है और जी जान लगाकर सटीक रणनीति के साथ तैयारी में लग जाना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो आइए फिर वीडियो में आगे आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारा आपको यही सलाह है कि वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, समझें, फिर फॉर्म अप्लाई करें और तैयारी जल्द से जल्द प्रारंभ कर दें, जिससे आपको बाद में पछताना न पड़े। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन है, जो 17/5/23 को प्रकाशन की तिथि दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/5/23 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 8/6/23 के रात्रि 11:59 तक भरे जाएंगे। कुछ खास बातें उसको आपको ध्यान में रखना है। विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अगर आप इस परीक्षा के योग्य हैं तभी अप्लाई करें। अगर आपके ऑनलाइन आवेदन में कुछ त्रुटि हो जाता है तो दिनांक 9/6/23 से 10/6/23 तक आपकी त्रुटि में सुधार किया जाएगा। इसके बाद 11/6/23 से 12/6/23 तक सशुल्क यानी कि 500 रुपये के शुल्क के साथ त्रुटि सुधार कार्य किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक के 500 पदों की वर्गवार विवरण का। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की। अनारक्षित के लिए 210 पोस्ट है, अनुसूचित जाति हेतु 60, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पोस्ट आरक्षित हैं। इन पोस्ट में से कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए 63, अनुसूचित जाति हेतु 18, अनुसूचित जनजाति हेतु 48 और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 21 पद आरक्षित है। यानी कि महिलाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको जी जान लगा देना है। इसके साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो अनारक्षित वर्ग में 21 पद, अनुसूचित जाति हेतु 6, अनुसूचित जनजाति हेतु 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद आरक्षित है। निःशक्त जनों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। वेतन मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 6 रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण टिप है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। टिप नंबर 2 देखिए, अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ पद का विवरण देखते हैं। पद का नाम है आपका छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, सेवा श्रेणी आपका तृतीय श्रेणी और वेतन मैट्रिक्स लेवल आपका 6 रहेगा। आइए अब बात करते हैं आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, ध्यान देंगे। 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, इसका मतलब आगे आपको बताते हैं। अधिमान्यता का आशय है कंप्यूटर ज्ञान आबलिक प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि कुल 50 अंकों में से आपको 25 अंक पाना अनिवार्य है, अन्यथा आप स्वतः ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके साथ साथ बात करें परीक्षा अवधि की तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। प्रथम वर्ष आपको उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% और अगले वर्ष से आप रेगुलर हो जाएंगे, आपको पूर्णतः वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं निर्धारित आयु सीमा की। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन शासन द्वारा जो छूट प्रदान किया जाता है उसके अनुसार 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट यानी कि 40 वर्ष रहेगी। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपकी अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम इसी तरह आपके लिए उपयोगी जीके, करंट अफेयर्स एवं जॉब्स से रिलेटेड वीडियो अपडेट्स लाते रहते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। PDF, डेली जीके, करंट अपडेट्स, नोट्स, इसके साथ साथ जॉब से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल व व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बात करें चयन प्रक्रिया की तो ध्यान देंगे, उम्मीदवार का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम आगे दिया गया है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो रायपुर, दुर्ग भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर कोरिया,
धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, शक्ति, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करें परीक्षा योजना की, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। परीक्षा एक चरण में होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसमें कुल 150 अंकों का 150 प्रश्न रहेंगे। ध्यान देंगे। भाग 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्प उत्तर प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर आपको दिए रहेंगे, उसमें से केवल एक सही उत्तर को आपको टिक करना है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ध्यान देंगे। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि माइनस मार्किंग का प्रावधान है। 1/3 यानी कि 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ध्यान देंगे इस बात का। एक खास बात ध्यान देंगे, लिखित परीक्षा में अनारक्षित के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करना, इसके साथ साथ आरक्षित वर्ग के लिए कम से कम न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ कंप्यूटर के 50 अंक रहेंगे, उसमें 25 अंक पाना अनिवार्य है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, इसके सिलेबस पर विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज आपको सिलेबस की ऊपरी जानकारी दे देते हैं। ध्यान देंगे। भाग अ है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। इस प्रश्न पत्र में 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे जिसमें से परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगला बात करते हैं भाग बा। इसमें रहेगा आपका हिंदी व्याकरण है जिसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न रहेंगे। इसी भाग ब में आपका अंग्रेजी है। इस प्रश्न पत्र में 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न रहेंगे। ध्यान देंगे। इसके साथ साथ अगला आपका है गणित की बात करें तो इस प्रश्न पत्र में 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं। आगे सामान्य ज्ञान की बात करें तो 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। इसके साथ साथ समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, इसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें 20 अंकों की 20 प्रश्न निर्धारित होंगे। इसके साथ साथ एक अलग सा टॉपिक है, अलग सा विषय है। इस प्रश्न पत्र में आपको 10 अंकों के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक का नाम है बाल मनोविज्ञान। अंत में आपको यही कहना चाहूँगा, आपको बिना वक्त गंवाएं पूरी जोश, जुनून व आत्मविश्वास के साथ तैयारी में अभी से लग जाना है, क्योंकि अभी सभी युवा वर्ग पूरे अलर्ट मोड में हैं। सभी अपनी तैयारी तेज कर दिए हैं। ऐसे में आपको भी कड़ी मुकाबला करनी है। उसके लिए सही मार्गदर्शन में तैयारी आवश्यक है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।